आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। रामनवमी, हनुमान जयंती के बाद अब परशुराम जयंती मनाई जाएगी। प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी जाएगी। अमरकंटक में अब कोई नया निर्माण नहीं होगा। संत रविदास स्वरोजगार और अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना पर मुहर लगी है। तो कई अहम फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। कृषि विकास बोर्ड, जैसा आप प्रधानमंत्री जी का सुनते भी होंगे, उसके गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगी है। कई अहम फैसले लिए गए हैं, यानी कि रामनवमी, हनुमान जयंती के बाद अब परशुराम जयंती मनाई जाएगी और उसी उत्सव के साथ, उसी धूमधाम के साथ परशुराम जयंती को भी मनाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी मिल गई है। अमरकंटक में अब कोई नया निर्माण नहीं होगा। इसी के साथ संत रविदास स्वरोजगार और अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना पर भी मुहर लगी है। शिवराज कैबिनेट के बैठक आयोजित की गई थी और जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है। रामनवमी, हनुमान जयंती के बाद अब प्रदेश में परशुराम जयंती मनाई जाएगी। प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है। इसी के साथ अमरकंटक में कोई नया निर्माण नहीं होगा। संत रविदास स्वरोजगार और अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना पर भी मुहर लगी है। तो कई अहम फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए। वल्लभ भवन में बैठक आयोजित की गई थी जिस पर प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अमरकंटक में कोई नया निर्माण नहीं होगा, इस बात की चर्चा हुई थी बैठक में और ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ रामनवमी, हनुमान जयंती के बाद अब परशुराम जयंती प्रदेश में मनाई जाएगी। तो वल्लभ भवन में शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। क्या कुछ फैसले हैं, जानेंगे विस्तार से। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से संवाददाता आकाश द्विवेदी सीधे जुड़ रहे हैं। आकाश, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कौन से ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनको मंजूरी मिली है? एक विशेष बात जो सामने आई है वो ये कि अब परशुराम जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी, इस पर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कई अहम प्रस्तावों पर प्रेरणा आज कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देखिए, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही फसल के विविधीकरण के लिए, यानी कि जो फसलें एमएसपी के अंदर में नहीं आती हैं, गेहूं, धान, चना, मसूर, इन फसलों को छोड़कर अन्य जो फसलें हैं उसके लिए भी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। और अगर अब हम बात करें तो परशुराम जयंती भी मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट होना पहले से तय था और अब प्रवासी भारतीय दिवस भी एमपी में मनाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी सामने आई है। देखिए, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही जो विभिन्न जिलों में शासकीय जमीनें हैं जो उद्योगों को शुरू करने के लिए आकाश, और एक और अहम बात जानना चाहूंगी मैं आपसे। अमरकंटक में अब कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा, ये जो फैसला लिया गया है इसके क्या मायने हैं? देखिए, नर्मदा को संरक्षित और संधारित करने के लिए फैसला शिवराज कैबिनेट की ओर से लिया गया है। यानी कि नर्मदा को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। अमरकंटक अपने आप में एक विशेष जगह है, इसीलिए सरकार ने तय किया है कि नया निर्माण जो अमरकंटक में है वो अब नहीं होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र भी, ऐसे में दूर दूर से पर्यटक भी अमरकंटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो बसाहट है, लोगों की बसावट होती है वहां पर, वो माफी चाहूंगी आकाश, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। होटल, रेस्टोरेंट जो बन रहा है बनेगा पर्वत के नीचे, पर्वत के ऊपर अलाउ नहीं करना चाहिए। पुराना जो है उसका हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नया बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। वहां जगह देख के सैटेलाइट सिटी बसा देना, लोग होटल, रेस्टोरेंट जो बनाना है बनाओ, लोग जाए और यहाँ पर ठहरे। कुछ करे फैसले अमरकंटक के संबंध में हमको, और कई चीजें की हमने, उसके विस्तार में लेकिन करना ही होगा। तब नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्य प्रदेश रहेगा, ये हम लोग समझते हैं।
तो सीएम ने साफ निर्देश दे दिए कि अमरकंटक में किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्या महत्ता है इस बयान की, मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया है निर्माण कार्य को लेकर? देखिए, अगर अमरकंटक में निर्माण कार्य होता है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सीमेंट के कंक्रीट से नर्मदा जी की जो जल है वो खराब होंगी, इसके अलावा और भी तमाम तरह के प्रदूषण की स्थिति बनेगी। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि अमरकंटक में किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनके नर्मदा जी समाप्त हो जाएंगी। आप ये कल्पना कर सकते हैं, नर्मदा जी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाना होगा और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी चीज जिससे हम अमरकंटक को बचा सकें वो सभी काम करना है। देखिए, जो निर्माण होंगे, होटल रेस्टोरेंट जो बनना होगा वो पर्वत के नीचे बनेगा। पर्वत के ऊपर किसी भी प्रकार के निर्माण को मंजूरी नहीं मिलेगी। ये आज की कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट हो चुका है। देखिए, सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अमरकंटक के विकास के लिए और नर्मदा जी को बचाने के लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे और इस तरह के कदमों से ही आगे मां नर्मदा को बचाया जा सकता है, उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, साफ रखा जा सकता है। अमरकंटक की अपनी एक अलग भूमिका रही है, मध्य प्रदेश के लिहाज से पर्यटन नगरी भी है। ऐसे में अब जो नए निर्माण है वो पर्वत के नीचे, यानी कि जो होटल रेस्टोरेंट और तमाम तरह की दुकानें खुलनी होंगी वो पर्वत के नीचे ही बनाई जा सकेंगी। पर्वत के ऊपर किसी भी प्रकार के निर्माण को सरकार अलाउ नहीं करेगी। निश्चित रूप से पर्वत के ऊपर कोई निर्माण कार्य को सरकार अलाउ नहीं करेगी। इसके पीछे कारण ये है कि नर्मदा का संरक्षण करना है। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए।